वालेकुम। उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले तमाम मेरी बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया जो कल मैंने वीडियो बनाया था, आपने इतना अच्छा फीडबैक दिया कि मेरा दिल खुश हो गया। देखिए, हम रियलिटी बताते हैं, हकीकत बताते हैं कि इस तरह घरों में हो रहे हैं। अब बहुत सारी बाजियों ने कहा कि बाजी आपने ये बहुत अच्छी बात की कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है और वो वाकई में हर चीज़ माँ बाप के साथ शेयर करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई दिल में बेईमानी, कोई चिलाकी नहीं रखते। अगर माँ बाप से शेयर नहीं कर सकते तो आपस में बहन भाई एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, विच इज़ वेरी गुड। तो हम लोग जो है ना, वो हम अपनी आदतों से बाज नहीं आते। मैं आपको अपनी एक मज़े की बात बताती हूँ। हम गए टाउन सेंटर में, तो मेरे साथ तीनों बच्चे साथ थे, मुबीन भी था। तो हम गए तो वहाँ पे मैंने जल्दी में बच्चों को स्कूल से उठाया, छोटे छोटे थे, स्कूल से उठाया। मैं मार्केट में, छोटे ने कहा कि मुझे चीज़ एंड ऑनियन पाई लेनी है। मैंने वहाँ पे कोई जगह नहीं थी, पार्किंग नहीं थी, तो मैंने वहाँ पे गाड़ी खड़ी की। मैंने कहा 2 मिनट में मैं लेके आती हूँ। ये गाड़ी में बैठे थे बच्चे। जब मैं वापस आई तो वो पुलिस वाले खड़े थे बाहर। उन्होंने बोला कि आपने यहाँ पे क्यों गाड़ी खड़ी की, ज़ेब्रा क्रॉसिंग के करीब। मैंने कहा मुझे टाइम नहीं था, मैं जल्दी में थी। उन्होंने कहा जो भी था बेलर, उन्होंने मुझे टिकट भी लगा दिया। मुझे उन्होंने फ़ाइन का वो दे दिया कि आपने ये फ़ाइन पे करना है क्योंकि आपने बहुत ही गलत जगह पे गाड़ी खड़ी की है। तो मैंने ना बच्चों को सिखाया, मैंने कहा घर जाके ना अब्बू को नहीं बताना कि हमारी गाड़ी बुक हुई है, अब्बू को बिल्कुल नहीं बताना कि हमें टिकट लग गया। बहुत सिखाया उनको ना, घर तक आने तक सिखाते रहे कि अब्बू को नहीं बताना, अब्बू को नहीं बताना। हम घर आए, अंदर आए, आते साथ ही जो सबसे छोटा ना कहता है, अब्बू हमें पुलिस ने बुक नहीं किया, अब्बू हमें फाइन नहीं हुआ, अब्बू हमें कुछ भी नहीं हुआ, मम्मी मम्मी को नहीं बुकिंग हुई गाड़ी की। तो मतलब ये है कि इतने मासूम होते हैं बच्चे कि मतलब मेरे हस्बैंड हंसने लगे, आगे से कहते हैं कुछ चार चाड़ के आई हो ना बाहर तो सी है। और हसन कह रहे ना, हसन ने मुझे बताया कि हम बुक नहीं हुए, अब वो हमें फ़ाइन नहीं हुआ। तो मतलब फ़ाइन हुआ है। तो बच्चे फरिश्ते होते हैं, और स्पेशली यहाँ के जो ग्रो अप बच्चे हैं ना, ब्रिटिश बोर्न, वो भी माशाल्लाह स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यकीन करें, मैंने तो जितने भी मेरे बच्चों से पाला पड़ा है ना, यहाँ के जो ब्रिटिश है, हर चीज़, इवन जो बच्चियाँ मुझे रिश्ते भी बताती हैं, सच सच बताती हैं, गलत नहीं बताती हैं। आंटी ये हैपन हुआ था, अब आगे अल्लाह की मर्ज़ी है, अगर हमारी किस्मत में कुछ सही लिखा है तो ठीक है। लेकिन यहाँ जो पाकिस्तान से आई हुई बच्चियाँ हैं, जो डिवोर्स हैं, दो दो तीन तीन बच्चे लेके निकली हुई हैं, वो हम उनको इतनी अच्छी प्रोफाइल देते हैं और वो आगे से इतने नखरे भी करती है, डिमांडें भी करती हैं, मकान भी मांगती हैं, पैसा भी मांगती है, जो कि सदका जारिया में पॉसिबल नहीं है। मेरे बहन भाइयों, प्लीज़ आप मेरे साथ, मेरे कोलीग्स के साथ तावन किया करें। बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते हैं, मैं आपको अभी सारे रिश्ते बताती हूँ। अभी मैंने वो प्रोफाइल स्टेटस पे नहीं लगाई, मैं आपको ज़बानी बता देती हूँ। लूटन है जो उधर से रिश्ते हैं, और मैंने उनको दिए भी हैं दो दो प्रोफाइलें, लेकिन फिर भी वो इतनी अच्छी हैं। डॉक्टर है। बड़ी ज़रूरी बात है, आप जिन बेटियों की शादियां कर देते हैं, मेरी तमाम उन बहनों से और उन भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जब आप बेटियों की शादियां कर देते हैं तो आप उनकी टो में रहा करें। आप देखा करें, अगर कुछ बेटियां होती हैं जो अपने माँ बाप को नहीं बताती, कहती कि चलो गुजारा कर लेते हैं, इवन वो मतलब सह रही होती हैं दुख गम, लेकिन माँ बाप को बताना नहीं चाहती। तो माँ बाप का काम है, स्पेशली आप जो माँ है ना, वो टो में रहा करें, देखा करें कि आपकी बेटी कहीं उदास तो नहीं है या परेशान तो नहीं है, कुछ उसके साथ माँ को तो पता, कुछ फील भी हो जाता है कि मेरी बेटी के साथ कुछ मसला है। तो प्लीज़ अपनी बेटियों का ख्याल रखा करें। कभी कभी बेटियां नहीं बताती और अंदर ही अंदर अपनी जान खाती रहती है, लेकिन आप माँ बाप हैं, आप उनके लिए स्टेप उठा सकते हैं। अल्लाह ताला सब बेटियों के अपने घरों में सलामत रखे, अल्लाह पाक तमाम बच्चियों को खुशियाँ दे। लेकिन कुछ कुछ जो माएँ हैं, प्लीज़ अपनी बेटियाँ, ये नहीं कि शादी कर दी तो आपका काम ख़त्म, नहीं, शादी के बाद भी आपकी ज़िम्मेदारी है कि अपनी बेटियों की टो मेरे देखें कि आपकी बेटियां क्या कर रही हैं। कभी कभी बेटियां भी कुछ गलत एडवांटेज हो जाती हैं, लेकिन हर चीज़ का ध्यान रखा करें कि आपकी बेटियां, देखिए बेटियां बड़ी मासूम चीज़ होती हैं, बड़ी वो माँ बाप की इज्जत रखनी, कहते हैं ना कि सबसे ज़्यादा बेटियां दर्द होती हैं माँ बाप की, बेटों से ज़्यादा अपनी घरों में चली जाती हैं, शादियाँ भी हो जाती हैं, लेकिन उनको वही फिक्र खाया जाता है अपने माँ बाप का। जो यहाँ पे आई हैं उनको फिक्र है कि पाकिस्तान में माँ बाप को बेचारी अपना पेट काट के पैसे भेजती हैं, भाइयों को पैसे भेजती हैं, बहनों को भेजती हैं। ये अल्लाह ताला ने औरत के अंदर डाला है कि बहन
भाई चाहे कितना भी ना करें, लेकिन बहनों के अंदर अल्लाह ने एक चीज़ डाली हुई है कि ये अपने भाइयों से, अपने माँ बाप से बहुत प्यार करती हैं। तो हमारा काम है कि हम उनको चेक करें। और यहाँ पे जो बच्चियाँ आई हैं इतना हार्ड वर्क कर रही हैं, अपने मतलब अपने लिए कुछ नहीं लेती हैं और पैसे जोड़ती हैं, जो 4 पैसे बच जाए पीछे माँ बाप को भेज दे, उनके काम आ जाएंगे। तो ये बेटियाँ बड़ी खूबसूरत चीज़ हैं, इनकी कदर किया करें। मैं खुद हैरान हूँ कि हम लोग कहते हैं जी पुत्र, अल्लाह पुत्र दई, अल्लाह पुत्र दई। यकीन करें जितनी बेटियां होती हैं ना आपकी हमदर्द, उतने बेटे नहीं होते। बेटे लापरवाह होते हैं बहुत कम। मुझे लगता है कोई 100 में से 10% ऐसे बेटे होंगे जो कि अच्छे होते हैं, मतलब सबकी कदर करते हैं। लेकिन ऑब्वियसली ये दुनिया का असूल है, कानून कुदरत है। बच्चों की शादियां हो जाती हैं, बेटों की, वो अपने घरों वाले हो जाते हैं, उनके ऊपर अपनी जिम्मेदारियां पड़ जाती हैं। फिर ऑब्वियसली उनको अपनी बीवियों की सुननी भी पड़ती है और ख्याल भी रखना पड़ता है। लेकिन बेटियां शादी करके भी उनका ध्यान, उनका जिस्म दूसरे घर में होता है, लेकिन उनका दिमाग, उनका दिल अपने माँ बाप के घर में अड़ा होता है। तो अपनी बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें, बहुत ज़्यादा। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ रिश्ते। लूटन से रिश्ता आया है। खुद ये सिस्टर डॉक्टर हैं और उनकी एक बेटी है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और जो बेटा है वो फुल डॉक्टर माशाल्लाह बन चुका है। बहुत ही शानदार ये दो रिश्ते हैं। और सिस्टर ने कहा कि अगर लूटन के आगे पीछे हो जाए। और ये इनके दो रिश्ते हैं। और एक और भाई हैं जिनको मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, बहुत ही प्यारे भाई हैं, पर्सनली जानती हूँ माशाल्लाह। टिकटॉक पे गिफ्टर भी हैं, बहुत ही नाइस डाउन टू अर्थ हैं। उनकी एक नीस है और एक नेफ्यू है। उनके रिश्ते हैं, बहुत ही पढ़े लिखे हैं, इनके भी बच्चे दोनों हाई एजुकेशन है। अच्छा, कल मुझे एक लड़की बता रही थी कि कहती है कि आंटी, जो पता है आपको, हॉल में भी बच्ची ने मैसेज भरा था कि सारे हाई एजुकेशन वाले हैं, तो जिनके बच्चों के पास एजुकेशन नहीं है वो हम लोग किधर जाएं। तो इस तरह भी हमारे पास बहुत सारे रिश्ते हैं, लेकिन उसमें फिर बाजियां जो है ना, जिनकी बेटियां इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, उनके रिश्ते बहुत जल्दी हो जाते हैं। हाई एजुकेशन वाले स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं आपको ब्लेम नहीं करती कि आपकी हाई एजुकेशन है और आप नखरे, जाहिर है आपकी बेटियों ने, आपके बेटों ने इतनी मेहनत की है, इतना पढ़ा लिखा है, तो जाहिर है आपको अपनी डिमांड के मुताबिक रिश्ता चाहिए। इस चीज़ के साथ मैं एग्री करती हूँ आपके साथ। लेकिन मुझे सिर्फ मसला था जब आप कहते हैं हाइट छोटी है, हाइट लंबी है, मुंडा काला है, सिर पे बाल कम है, इन चीज़ों से मुझे चिढ़ आती है। लेकिन अगर आपकी हाई एजुकेशन है तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपको हाई एजुकेशन रिश्ता दिया जाए, इंशाल्लाह ताला ऐसे ही होगा। ब्लैक बन का रिश्ता कर बताया था, जो डिवोर्स 30 ईयर ओल्ड बच्ची, उसकी उन्होंने प्रोफाइल ले लिया है बरले वालों ने, और वो प्रोसेस में। आप लोग कंटिन्यू लिंक भेज रहे हैं, लेकिन ब्लैक बन का 29 का रिश्ता अभी लगा हुआ है। आप लोगों ने अभी उसके बारे में मुझे इंक्वायरी नहीं की। मुझे बताएं, इतनी खूबसूरत बच्ची है, फुल टाइम काम करती है, पढ़ी लिखी है, 29 ईयर ओल्ड है, और ब्लैक बन का रिश्ता है। इसके बारे में अभी तक आपने कोई लिंक नहीं भेजा, जल्दी जल्दी भेजे ताकि मैं आपको डिटेल दूँ। आप मुझे दुआएं देंगे, इतना अच्छा रिश्ता है। बाकी एक और लड़का हमारे पास आया, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। बच्चे की जो हाइट थोड़ी कम है, मतलब इतनी भी कम नहीं है, 5'8" है, 5'8" है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। और इनका रिश्ता भी यूके का है। बाजी ने टाउन का नाम बताने से मना किया है। अगर आपको मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे जल्दी से कॉल करें। तो प्लीज़ एक दूसरे के साथ तावन किया करें। देखिए 100% कुछ भी नहीं होता, कोई भी बंदा नहीं है जो कि 100% सही हो। हर बंदे में कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई रह जाती है। ये भी एक ज़िंदगी का एक हिस्सा है और बड़ी ज़रूरी चीज़ है। तो थोड़ी थोड़ी जो चीज़ें होती हैं उनको इग्नोर भी किया करें। ये नहीं कि आप बोले कि मुझे 100% चाहिए, तो वो ज़िंदगी में मेरे बहन भाइयों नहीं मिलता, कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो आप भी कंप्रोमाइज़ करें, थोड़ा बहुत एक दूसरे के साथ करें। ये नहीं कि लड़की वाले आपको आपकी सारी बातें माने या लड़के वाले आपकी सारी बातें माने। अगर आपने अपने बच्चों की शादी करनी है, आप परेशान हैं, तो इस थोड़ी सी ईगो को हटा दें। ईगो नहीं होती, लेकिन आप इसमें अड़ जाते हैं कि नहीं यहाँ पे नहीं। हम आपको अच्छे अच्छे प्रोफाइल दे रहे हैं, बिस्मिल्लाह करें, उसमें से कोई भी। शादी तो वैसे मैं आपको कहती हूँ गैम्बलिंग है, ये आपको गैम्बल खेलना पड़ता है। किस्मत अल्लाह ने लिखी है, जो नसीब में लिखा है। अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखें और जल्दी से जो हम आपको रिश्ते दे रहे हैं, अगर 5 हैं उनमें एक के साथ तो प्लीज़ आप तामुन करें ना। ये नहीं कि 5 की 5 आप रिजेक्ट कर रहे हैं, तो ये